एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। वह गांव के मठ में एक मेहनती शिष्य थे, जहां उन्होंने अपने दिन ध्यान, अध्ययन और अपने समुदाय की सेवा में समर्पित कर दिए। कोजी अपने सौम्य व्यवहार और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। हालांकि अपनी साधना के प्रति समर्पण के बावजूद कोजी के मन में एक गहरा डर बैठा हुआ था, जिसने उसके दिल को बर्फीली उंगलियों से जकड़ लिया था। यह एक अज्ञात डर था, एक डर जो बचपन से ही उसके मन में घर कर गया था। जहां तक उसे याद है, कोजी गांव की सीमा से लगे घने जंगल से भयभीत था। उनका मानना था कि इसमें दुष्ट आत्माओं और डरावने राक्षसों का वास है, जो छाया में छिपे हुए हैं, जो बिना सोचे समझे यात्रियों को फंसाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर दिन मठ में अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में कोजी को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, और हर दिन वह जंगल के किनारे पर खड़ा होता था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा होता था, उसकी हथेलियां पसीने से लथपथ हो जाती थीं और उसके डर से लकवा मार जाता था। जब कोजी झिझक रहा था तो अन्य भिक्षु चुपचाप देखते रहे। उसकी आंखें घबराहट से इधर-उधर घूम रही थीं, उसकी सांस हल्की हल्की आ रही थी। वे उसकी आंतरिक उथल-पुथल, उस अदृश्य बाधा को दूर करने के उसके हताश संघर्ष को महसूस कर सकते थे, जिसने उसे रोक रखा था। लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोजी खुद को जंगल में कदम रखने के लिए तैयार नहीं कर सका। इसकी गहराई में जाने के विचार मात्र से ही वह भय से भर गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक दिन जब कोजी जंगल के किनारे पर खड़ा था, उसका मन भय और झिझक से भरा हुआ था। एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु उसके पास आया। उनकी आंखें ज्ञान से चमकती थीं और उनकी आवाज में वर्षों के अनुभव का भार था। तुम क्यों झिझकते हो, जवान? बूढ़े साधु ने पूछा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। कोजी ने अचानक रुकावट से चौंककर ऊपर देखा। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। इसके बजाय उसने बस अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु ने एक पल के लिए कोजी का अध्ययन किया। उसकी निगाहें अविचल रहीं। फिर एक धीमी आह के साथ वह आगे बढ़ा और कोजी के कंधे पर सांत्वना देने वाला हाथ रखा। डर तो एक भ्रम है मेरे बेटे, बूढ़े भिक्षु ने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। यह दिमाग की एक चाल है, एक छाया है जो हमारे निर्णय को धुंधला कर देती है और सच्चाई को अस्पष्ट कर देती है। कोजी ने ध्यान से सुना। उसका दिल प्रत्याशा से धड़कने लगा। उसने इसी तरह की शिक्षाएं पहले भी सुनी थीं, लेकिन किसी तरह बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु के होठों से आते हुए वे एक गहरी प्रतिध्वनि वाले प्रतीत होते थे। आपको अपने डर का सामना करना होगा कोजी, बूढ़े भिक्षु ने अपनी आवाज स्थिर और आश्वस्त करते हुए जारी रखी। आपको साहस और दृढ़ विश्वास के साथ इसका डटकर सामना करना होगा। तभी आप इसकी पकड़ से बाहर निकल पाएंगे और सच्ची मुक्ति पा सकेंगे। उन शब्दों के साथ बूढ़ा भिक्षु मुड़ा और चला गया और कोजी को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। लेकिन उनके शब्द हवा में बने रहे, एक मूक प्रतिध्वनि जो कोजी के दिमाग में गूंजती रही। कई दिनों तक कोजी अपने डर से जूझता रहा। उसका मन संदेह और अनिश्चितता से घिरा रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने बूढ़े भिक्षु की शिक्षाओं पर विचार किया, उसके मन के कोहरे से स्पष्टता की भावना उभरने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसका डर वास्तविकता पर आधारित नहीं था, बल्कि उन कहानियों पर आधारित था जो उसने सुनी थीं और जो भ्रम उसने अपने मन में पैदा किए थे। वह समझ गया कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसका सामना करने की इच्छा है, इसे नजरअंदाज करना और यह देखना कि यह वास्तव में क्या है। और इसलिए दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ कोजी ने एक निर्णय लिया। वह एक बार और हमेशा के लिए अपने डर का सामना करेगा, और ऐसा करते हुए वह खुद को इसकी दमघोंटू पकड़ से मुक्त कर लेगा। एक उज्जवल और धूप वाली सुबह कोजी एक बार फिर जंगल के किनारे पर खड़ा था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से लथपथ थीं। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग था, दृढ़ संकल्प की चमक जो पहले नहीं थी। एक गहरी सांस के साथ कोजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सारा साहस जुटा लिया। और फिर एक कदम के साथ वह जंगल की दहलीज को पार कर गया, गांव की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए अज्ञात में चला गया। जंगल प्रकृति की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की फुसफुसाहट से जीवंत था। लेकिन जैसे जैसे कोजी इसकी गहराई में उतरते गए, उन्हें अपने ऊपर एक शांति का एहसास महसूस हुआ, एक ऐसी शांति जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। उसे एहसास हुआ कि उसका डर एक छाया, उसकी कल्पना की उपज से ज्यादा कुछ नहीं था। और जैसे ही वह जंगल से गुजरा, उसने महसूस किया कि डर का बोझ उसके कंधों से उतर गया है।
और अपने पीछे हल्केपन और स्वतंत्रता की भावना छोड़ गया है। कोजी को जंगल में घूमते हुए कई घंटे बीत गए। उसका दिल आश्चर्य और विस्मय से भर गया, और जब वह अंततः इसकी गहराई से बाहर आया तो उसे पुनर्जन्म हुआ महसूस हुआ, जैसे कि उसने अपना पुराना स्वभाव त्याग दिया हो और एक नई और उज्ज्वल दुनिया में कदम रखा हो। उस दिन के बाद से कोजी को जंगल से कोई डर नहीं रहा। इसके बजाय उन्होंने इसे ज्ञान और ज्ञान के स्रोत के रूप में अपनाया, एक ऐसा स्थान जहां वह प्राकृतिक दुनिया और अपने अस्तित्व की अंतरतम गहराइयों से जुड़ सकते थे। और जैसे ही वह गांव लौटा, उसका हृदय कृतज्ञता और खुशी से भर गया। उसे पता चला कि उसने आत्मज्ञान की दिशा में अपनी यात्रा पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सच्ची मुक्ति डर से बचने में नहीं, बल्कि इसका डटकर सामना करने और दूसरी तरफ विजयी होने में है। प्यारे दोस्तों, आइए हम कोजी की यात्रा से प्रेरणा लें और याद रखें कि हमारा डर कितना भी भयावह क्यों न हो, हमारे भीतर उन पर काबू पाने की ताकत और साहस है। क्योंकि केवल अपने डर का मुकाबला करके ही हम वास्तव में मुक्ति पा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जी सकते हैं। यह कहानी बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरित साहस और आत्मखोज की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करते हुए भय और झिझक के विषय की पड़ताल करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।